हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज बोर्ड मास को बिल्कुल एंड कर देंगे। इसके जो क्वेश्चंस हमारे पेट में पूछे गए हैं उन पे आधारित जितने भर भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे हम बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को सीख के आगे चलते हैं। जैसे एक दिन परसों हम लोगों ने सीखा था कि दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ घटा कर सकते हैं, जोड़ना। कल हमने सीखा दशमलव की गुणा कैसे करनी है। तो वो सारी चीज़ हम आराम आराम से सीख रहे हैं भाई। अर्चना गंगवार, फारूक खान, शिखा निगम, स्वाति कुमारी, विपिन, गिरीश, प्रिया, सौम्या, प्रिया याड़ा, दीक्षा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आकिब, कृष्णा, प्रकाश, अंसार, स्वागत है सर। कल वाले क्वेश्चन का आंसर 9/13 आया था। कल वाले क्वेश्चन का आंसर चलो एक बार उसे देख लेते हैं। जो कल वाला क्वेश्चन है एक बार उसे देख लेते हैं। ये हैंग रहता क्या? वैसे होएगा मेरे हिसाब से, एक एक करके। हम्म, आज हो गया। इसका आंसर मैंने आप लोगों को पूछा था कल। पाई की जगह यहाँ एक्स, मैंने आपको बोला था पाई की जगह एक्स है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था। हेलो, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून नूतन शर्मा, राकेश, प्रिया, सोहेबल, सौम्या। सर मेरा 1/3 आया। श्याम बाबू, सरिता, अशरफ, संजना, खुशी, आकांक्षा, आलोक, निषाद, दिया करें क्लास खत्म होने के बाद। वर्कशीट जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं इनको मैं आपको वर्कशीट के रूप में दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं या जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए, ये तो सारे मिलेंगे, दे दूंगा आपको। बाकी और भी दूंगा, ठीक है। जयप्रकाश रंजन, बहुत बहुत स्वागत। अमित कुमार, अभिषेक। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इसमें अगर मैं बात करूं कि सर इसके बारे में बात करनी है तो मेरे भाई यहां आपको मैं बताऊं, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। बड़े सिंपल पॉइंट है। क्या इसमें लिखा हुआ है? अंडर रूट के अंदर 1 + 27/169 बराबर है 1 + 2x/18। ये इस तरह से लिखा हुआ था। बहुत बढ़िया, इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक। अब इसमें आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, जरा यहां से देखेंगे भाई। ये जोड़ना आपको आता है, पहले इसकी गुणा यहां करोगे, 169 की एक में करोगे तो 169 और प्लस 27 अपॉन में कुल मिला के 169 हो गया, बराबर 1 प्लस, या इसकी इधर गुणा करूं, 18 एकम 18 प्लस 2x अपॉन में हो गया 18, ठीक है। तो 169 और 27, 9 और 7 16 का 6 हासिल लग गया, 1 16 2 18 और 1 19, ये अपॉन में 169 बराबर 18 प्लस 2x अपॉन में 18 ये है। तो भाई ये 14 का स्क्वायर है और नीचे 13 का स्क्वायर है, बराबर 18 प्लस 2x अपॉन में 18, ठीक है। ये इस तरह से है आपका, ये इस तरह से है। सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जी। बोर्ड मास में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। बोर्ड मास जब आप करोगे तो बोर्ड मास के नियम क्वेश्चंस में पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिक्शन, इस तरह से। 2x/18 की जगह x/13 है, 2x/18 की जगह x/13 है। ये हो सकता है ऐसी गड़बड़ हो, x/13 यही होगा भाई, सही बात है, क्योंकि जब ही कट पाएगा वरना कट ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये होगा x/13, यहां पे होगा x/13, x/13 कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर रही होगी। x/13 करना तो 1 + x/13, इसमें 13 एकम 13 प्लस x/13, तो 13 प्लस x/13 और ये आएगा 13 प्लस x/13। तो 13 से 13 कट जाता है इस तरह से, ये कट गया 13 से 13, तो 14 बराबर 13 प्लस x बन रहा है। तो 13 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 14 - 13 बराबर x। x का मान केवल 1 रह गया, x का मान क्या रह गया? 1 रह गया। तो इसमें तो आपको बड़ा समस्या हुई होगी बहुत सारे बच्चों को।
क्योंकि 2x/18 पे हम काम कर रहे हैं, वो कट नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। तो 2x/18 पे नहीं कट रहा होगा तो उसमें बड़ी दिक्कत आई होगी। x/13 है। बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, x/13, ये बात लिख लीजिएगा, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, बराबर में है x/13। मैं यहां लिख देता हूं भाई, x/13 है ये बराबर में। बोर्ड मास में भाई कोई नियम आपको वैसे नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम परसेंटेज वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, जब जाके वो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। 9/13 आ रहा था उससे, तन्मय नायक कह रहे हैं सर 9/13 उससे आ रहा था। तो 9/13 उससे शायद आपका आ रहा हो, तो प्लीज उसके लिए आप ये एडजस्ट कर लेना। अच्छा, मैं जैसे आप लोगों को देख भी पाता हूं कि आप लोग कई बार, कुछ बच्चों को ये प्लस माइनस करना नहीं आता और कुछ बच्चों को प्लस माइनस करना आता है। तो इसके लिए आप, अगर समय है आपके पास, तो मैं हफ्ते में ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 क्लास या 1 या 3 क्लास तक आपकी लगाऊंगा सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। मतलब ये तो चलती रहेगी कंटिन्यू, वो मैं आप लोगों से सजेशन ले रहा हूँ। और उसमें वो बच्चे बिल्कुल ना आए जिनका कैलकुलेशन का पार्ट ठीक है, मतलब जिनको 13 की 11 में गुणा करनी आती है, वो आराम से आए, मतलब ना आए। जिनको दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ये सुबह में 8 बजे मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन में, एक दिन पहले बता दिया करूंगा। तो उसमें केवल वो बच्चे आ जाए करें जिनको थोड़ी दिक्कत कैलकुलेशन में, मतलब अंडर रूट कैसे निकालना है, हालांकि मैंने सिखाया सबको है, तो वो मैं पूरे हफ्ते नहीं लूंगा, हफ्ते में 1 या 2 दिन कर दूंगा उस काम को। तो वहां आपकी जो कैलकुलेशन में दिक्कतें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। वो बच्चे, और उनका भी टाइम बर्बाद नहीं माना। अब इस क्लास में मैं आप लोगों को ये समझाना शुरू करूं कि भाई 196/169 14/13 कैसे आ गया, तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा जिनको बड़े आराम से पता है कि सर ये स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 है, 13 का स्क्वायर 169 है। उन बच्चों को पता है, उनको ये फिर ऐसा लगेगा सर टाइम खोटी कर दिया आपने, बिल्कुल हमारा बर्बाद कर दिया टाइम। तो उसमें वो बच्चे आने की जरूरत ही नहीं है। 8 बजे से मैं वो क्लास लगा दूंगा सुबह को, उसमें ज्यादा क्लासेस भी नहीं रहेंगे। 8-10 क्लास में आप एकदम चीता बन जाओगे कैलकुलेशन की केस में। गुणा भाग आप धुआंधाड़ करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता के किया करूंगा कि भाई कल क्लास करेंगे उस वाली को, तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। तो वो मैं बता के किया करूंगा, आप उसमें बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने पूछा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने पूछा, जैसे अब आ रहा है सर मुझे डिवीजन नहीं आता, कुछ बच्चों को भाग करना नहीं आता, कुछ बच्चे जब पहली क्लास थी ना जाने का जीरो कैसे आता है सर, तो उसमें बिल्कुल वो कहानी पढ़ाई जाएगी जो चौथी 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, ज्यादा क्लासेस नहीं, 15-20 क्लास लगाऊंगा, 10 क्लास मैक्सिमम, 10-15 क्लास लगेंगी उसमें। पर कैसे भाग करूं भाई, कैसे मैं गुणा करूं, छोटी गुणा, बड़ी गुणा, दशमलव की गुणा, भिन्नों की गुणा, कैसे जोड़ना है, दशमलव को कैसे जोड़ूं, भिन्नों को कैसे जोड़ूं, कैसे घटाना है, तो वो चीज केवल उसमें वही बच्चे आएंगे जिनको भाई बिल्कुल ही डामाडोल है गणित के मामले में। तो आपकी भी टाइम खराब नहीं होगा कि सर मेरा टाइम खराब होगा। अब मैं इसमें, हमें कुल 4 दिन मिलते हैं हफ्ते में, 2 दिन आपकी रीजनिंग होती है, तो 4 दिन में हमें अगर ये करना ही है तो फिर इसमें हम वो वाली चीजें नहीं सीख सकते कि भाग कैसे करूं जी, गुणा कैसे करूं। ठीक है, अब यहां एक सवाल देखो, इस सवाल को देखते क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस ऐसे ही 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर इसने बोला है 385 है। ये इसने बोला है, ठीक है ना, ये बोला है इसने। अब आपसे जो पूछा गया है मेरे भाई, वो पूछा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 6 9 12 का भी स्क्वायर होगा। ऐसे ही करते करते कह रहा है 30 का स्क्वायर, ये बताओ क्या होगा। इसका मान इसने पूछा है। ठीक है, अब मैं तो ये मान के चलूंगा कि आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉमन वगैरह लेना आता होगा, लेकिन यहां मैं देख पाता हूं बहुत सारे बच्चे कॉमन ही नहीं पता जी कैसे लेना है, तो वहां उनको उस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप सबको जरूरत नहीं है उसकी, मैं बताऊं पहले ही। तो यहां मैं अगर एक बात देखूं भाई, ये यहां रुक गया आके, ये देखूं मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 का होल स्क्वायर, 6 है, 3 दूनी 6। यह है 3 तिया 9 का होल स्क्वायर
ऐसे ही 12 को अगर मैं देखूं, प्लस का चिन्ह है भाई बीच में, प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस 3 तिया 9 का होल स्क्वायर, 12 को मैं देख रहा हूं तो 3 गुणा 4 का होल स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही करते करते मैं जा रहा हूं तो ये लास्ट में मिला 3 गुणा 10 का होल स्क्वायर। इसका मान पूछ रहा है ये। तो ये मैं आपको क्यों लिख रहा हूं सर, इसमें सब में 3 का स्क्वायर कॉमन है। क्या है? 3 का स्क्वायर कॉमन है सभी में। तो मैं यहां से 3 का स्क्वायर, भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इस सारे में से 3 का स्क्वायर ले लेता हूं कॉमन। यहां से 3 का स्क्वायर गया तो बचा 1 का स्क्वायर, प्लस यहां से 3 का स्क्वायर गया 2 का स्क्वायर बच रहा है, यहां 3 का स्क्वायर गया 3 का स्क्वायर बच रहा है, यहां 3 का स्क्वायर गया 4 का स्क्वायर बच रहा है, और ऐसे ही करते करते यहां 3 का स्क्वायर गया तो ये 10 का स्क्वायर बच रहा है। अब आप एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर होता है 9 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस 4 का, यही तो है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये तो 385 है। तो 385 इसका आंसर देख लो क्या आएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा वो। 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 अट्ठे 72, 4 76, 76 का 6 हासिल 7, 9 तिया 27, और 27 और 7 की अगर आप बात करोगे, 9 पंजे 45 का 4, 45 का 5 हासिल 4, 9 अट्ठे 72, 72 4 76 का 6 हासिल 7, 9 तिया 27 और 7 34। तो ये आना चाहिए कितना, 3465 आना चाहिए भाई। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे है, तो 3 का 4 6 और 9, तो ये ऐसे हुआ। 3 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 का स्क्वायर, फिर 1 का 2 का 3 का, ऐसे 10 के स्क्वायर, तो 9 गुणा 385 होगा सर, 64 65 आएगा भाई। 9 गुणा 385 होगा, बात सही है। 64 65 34 65, ये 34 65 रहा होगा, टाइपिंग में ही दिक्कत रही होगी भाई। 34 65 रहा होगा इसमें अगर मैं बात करूं, ये 34 65 ही रहा होगा, तभी आंसर आ रहा है ये। ठीक है, 3 कॉमन नहीं लेना, 3 की पावर 2 कॉमन लेना है। 3 कॉमन नहीं लेना, 3 की पावर 2 कॉमन लेना है। अब कुछ बच्चे पता है क्या कह रहे हैं, सर यहां पे तो 12 है ही नहीं। अरे 12 नहीं है, ऊपर 4 का स्क्वायर तो होगा, ऊपर जो है वो यही तो है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ऊपर तो यही तो लिख रहा है, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का स्क्वायर लिख रहा है। नीचे वाले में 3 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर बचा, 6 ये 2 का स्क्वायर बचा, 9 है 9 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर बचा, आगे 4 का, ऐसे ही करते करते ये 10 का स्क्वायर तक बचेगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये मान आपको 385 दे ही रखा है, तो 3465 होगा। 3465 होगा कि सर केवल 3 कॉमन लेने पर आ जाएगा। 3 कॉमन ही नहीं ले सकते ना आप 3 कॉमन नहीं ले सकते। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर केवल 3 कॉमन लेने पर आ जाएगा, 3 कॉमन नहीं लेना। मुझे इसका मान पता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो अगर मैं यहां से केवल 3 कॉमन लेता हूं तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं मिल पाएगा मुझे, 1 का 2 का 3 का स्क्वायर नहीं मिल पाएगा बिल्कुल भी। क्लियर? तो हमें करना क्या था भाई, ये जो संख्या, मैं अभी ऐसे टेंशन मत लो, ऐसे भी और सवाल लिख देता हूँ, ये तो आपका आया हुआ है, जब तक आप समझ में नहीं आ जाता आपको मैं लिखता रहूंगा। यदि लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे करके लिख रखा है, और कहां तक, 10 के स्क्वायर तक, तो ये लिख रखा है हमने 385। तो आपसे अगर आपसे कोई पूछता है 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और प्लस ऐसे ही करते करते 40 का स्क्वायर, तो इसका मान क्या आएगा जरा बता दो, इसका मान क्या आएगा जरा ये बता दो। अगर एक संख्या मैं और लिख दूं, सर एक बार फिर से मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन बता देता हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। 9 कहां से आया बेटा जी, 3 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया था गुड़िया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। सर स्क्वायर ही कॉमन लेना है जी, स्क्वायर ही कॉमन लेना है, स्क्वायर में से कॉमन लोगे तो स्क्वायर ही कॉमन आएगा, क्यूब में से कॉमन लोगे तो क्यूब कॉमन आएगा उस केस में। सर 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर में सबका स्क्वायर क्यों करेंगे, मैं बता देता हूं, बिल्कुल खोल के बताता हूं, ध्यान से सुनना इसको। भाई ये तो आपके पास है ही है,
ऊपर वाली चीज। अब ये 4 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 1 का स्क्वायर अपने दिमाग में। 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 का स्क्वायर। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 3 का स्क्वायर। 16 को हम लोग लिख सकते हैं, यहां प्लस का चिन्ह है भाई, प्लस का चिन्ह, 4 गुणा 4 का, 4 प्लस 4 का, सॉरी 4 गुणा 4 का स्क्वायर, 16 हो गया। ऐसे ही करते करते 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10 का स्क्वायर। और अगर कभी ऐसा लिखा दिख रहा है ना a गुणा बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है a का स्क्वायर और गुणा b का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है बेसिकली। एक लाइन और है जो मैंने छोड़ दी, उसको और लिख देता हूं, ठीक है ना। ऊपर 385 कैसे कहां से आया? अरे बेटा जी ये तो दे रखा है हमें, ये तो गिवन है मामला। ये मान एक बढ़िया गुड़िया कह रही है सर 385 कहां आया, ऊपर 385 कहां से आया? भाई ये तो मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सब जुड़ के 385 बैठता है। तो एक लाइन जो मैंने बीच में यहां मिस करी वो यहां लिख देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर, इस नियम से, ठीक है। प्लस यहां मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस इंटू में 2 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर, प्लस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर इंटू में 10 का स्क्वायर। ये है इसका मेन जो है, ठीक है, ये है इसमें इसका मेन जो है। तो जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, जब आप इसको एक बार और आगे बढ़ाओगे तो सर ये 4 का स्क्वायर सब में कॉमन है, तो मैं 4 का स्क्वायर ले रहा हूं कॉमन। यहां बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस, यहां बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस, यहां बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस, यहां बचेगा 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही करते करते यहां बचेगा मेरे भाई 10 का स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मान तो 384 है, 385 आप लोग जानते हो, ठीक है ना। ये तो 385 है इसका मान, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 4 का स्क्वायर जो आपने कॉमन लिया है ये तो 16 हो जाएगा, 16 गुणा इसका सारे ब्रैकेट का मान ये लिखा हुआ 385 है, इसका मान 385 है। तो आप बोलोगे 16 पंजे 80 की जीरो हासिल 8, 16 अट्ठे 128 और 8 136 हासिल 13, 16 तिया 48 13 61, तो 6160 इस सवाल का आंसर आएगा, 6160। अब बताओ बात क्लियर हुई? सर का 4 को 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं बेटा, 4 को 2 गुणा 2 ही तो लिखा है हमने, 4 को 2 गुणा 2 लिख दो। तो अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं, मैं तो इस फॉर्मेट पे जाना चाह रहा हूं ना। ऐसे तो आप बोलोगे सर 8 को भी तो हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, या 12 को हम 2 गुणा 6 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो 1 2 3 वाले क्रम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 2 3 वाला क्रम, ठीक है। बताओ फटाफट। चलो बिल्कुल समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। चलो एक पॉइंट और पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइएगा। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या स्क्वायर छोड़ो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस, ऐसे ही करते करते हम कह रहे हैं 10 का क्यूब, ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा n+1/2 का होल, n इंटू एन प्लस 1, 10 इंटू 11/2, तो ये बनेगा 55, 5 6 के 30 25। मैं मान रहा हूं इतना बना। इस बार क्यूब है, ध्यान से सुनिएगा, इस बार क्यूब है। देखिए मैंने मान लिया इतना बना। प्रथम n संख्याओं के अगर आपसे पूछे कोई घनों का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, मैंने ये बात बनाई कि ये बना इतना। अब मैं आप लोगों से क्या पूछ रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, ऐसे ही करते करते मैं कह रहा हूं आप लोग मुझे बताओ 20 का क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? तो मेरे साथी इसका आंसर बता दो सारे के सारे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप माँ भी बिल्कुल कराऊंगा भाई, 8 बजे की क्लास जरूर कराऊंगा, और रोज नहीं कराऊंगा। मैं आपको एक्स्ट्रा बर्डन बहुत ज्यादा नहीं देना चाह रहा, 1-2 क्लासेस हफ्ते में, उसी में आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। ठाकुर कह रहे सर पिछले वाले का 5160 है। भाई 16 तिया 48
और 13 पिछला हासिल वाला है, तो 13 हासिल है, 3 हासिल नहीं है। 8 16 8 128 और 128 और 8 136, 136 का से हासिल लगा 13, ये तो सही है। अब बात को समझिएगा क्या इसका आंसर होगा। 24,200 इसमें एक बच्चा बता रहा है कि सर 24,200 होगा। तो आपको बेसिक समझना है। बेसिक क्या है? बेसिक इस बात को कहेगा कि आप ये फॉर्मेट निकाल के लाओ। कैसे लाओगे? इस क्वेश्चन में से कि अगर इस क्वेश्चन को मैं तोड़ फोड़ करूं तो मुझे ये बताओ कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब कैसे आ सकता है। 10 तक क्यूब चाहिए मुझे, कैसे आएगा? तो मैं एक काम करूंगा, मुझे यहां से नजर आ रहा है कि मैं इस 2 को लिख सकता हूं 2 गुणा 1 का क्यूब, कोई फर्क ही नहीं है। इस 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 का क्यूब, 6 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3 का क्यूब, 8 को लिख सकता हूं 2 गुणा 4 का क्यूब, 2 चौक 8 होता है, और प्लस ऐसे ही करते करते मैं इसको लिख सकता हूं 20 को 2 गुणा 10 का क्यूब। मैं क्यूब लिख सकता हूं इसको ऐसे करके। क्यूब लिखा जा सकता है कि नहीं? आप बोलोगे सर सही है। इनमें सभी में आपको लिख रहा होगा 2 की पावर 3 कॉमन है सब में। देखो यहां भी 2 की पावर 3, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अगर मैं 2 की पावर 3 ले लूं कॉमन, तो यहां से बचेगा 1 की पावर 3, यहां से बचेगा 2 की पावर 3, यहां से 2 चला गया तो 3 की पावर 3, यहां से 2 चला गया तो 4 की पावर 3। तो मुझे ये पता चल गया कि दोस्त मैंने जो क्वेश्चन में लिया, क्वेश्चन में जो देख रखा है वो मुझे नजर आ गया, वो मुझे नजर आ गया। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का क्यूब, इसका मान 3025 है। ये मुझे पता चल गया 3025 है। तो अब मैं आपको इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। मैं बोलूंगा भाई 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 की पावर 3 ये जो बाहर है इसका मान 8 गुणा इस पूरे ब्रैकेट का मान है 3025। तो आप इसका मान करोगे 8 8 पंजे 40 की 0 हासिल लग गया 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल लग गया 2, 8 0 0 तो ये 2 आएगा, और 8 तिया 24। तो मेरे भाई 24,200 जो मेरे साथी आंसर दे रहे हैं उनको बात क्लियर समझ में आ चुकी है। 24,200 हम सब कर दो जिनको ये बात क्लियर समझ आ गई है कि सर समझ में आ गया 24,200। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं फिर आगे लेके बढ़ूंगा आपको। एक क्वेश्चन और, ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपका। 24,200 इस सवाल का आंसर आएगा मेरे भाई। कितना? 24,200। इज दैट क्लियर? एक और पूछ लेता हूं। मैंने आप लोगों को बोला कि मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे ही करते करते हम गए 8 के क्यूब तक। इसका मान क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1, 9 बटे 2 4, ये हो गया 1296। क्या हो गया? 1296। ठीक है, ये हो गया 1296। तो 1296, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे एक आंसर बताना। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब, और प्लस ऐसे ही करते करते मैं जा रहा हूं इस बार 16 के क्यूब तक। इसका आंसर क्या होगा? इस बार मैं बीच में कहीं रुक गया, 16 के क्यूब पे रुक गया। इसका आंसर क्या होगा बताओ? सर जी 8 कैसे आया एक बार प्लीज बता दो मेरे भाई। 8 ये जो 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब है 2 की आपस में 3 बार गुणा, 2 की आपस में 3 बार गुणा, तो ये 8 ऐसे आया। ये वाला 8 जो है 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे सारे के सारे एक बार में दे दो। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे ही 4 का, ऐसे ही करते करते 8 का क्यूब है 1296 के बराबर। अब आपको बताना है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, ऐसे करते करते चलना है। तो आप बोलोगे सर इसमें मुझे कॉमन नजर आ रहा है क्या? 2 का क्यूब नजर आ रहा है। अब तो आप सीख ही गए हो, तो यहां से 2 का क्यूब अगर ले लो तो केवल 1 बचेगा। 1 का तो क्यूब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का क्यूब चला गया तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहां 2 का क्यूब बचा। 2 तिया 6 होता है तो यहां 3 का क्यूब बचा, और ऐसे ही करते करते 2 अट्ठे 16 होता है तो यहां 8 का क्यूब बच गया। बात सही है?
यहाँ क्या बच गया? तो मेरे दोस्त यहाँ 8 का क्यूब बच गया। और अब फिर मैं वही बात करूंगा कि 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 8 होता है। ये मत पूछना 8 कहां से आ गया। 2 की पावर 3 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहां गुणा 1 का क्यूब, 2 का, 3 का और 8 तक जाओगे तो 1296 है। 1296 गुणा करो, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लग गया 4, 8 नाम 72, 72 और 4 76 का 6 हासिल लग गया 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 का 3 हासिल लग गया 2, 8 एकम 8 और 2 10, तो 10,368 इस सवाल का आंसर आ गया होगा। 10,368। और बड़ी खुशी हो रही है मुझे देख के कि आप में ज्यादातर का आंसर 10,368 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस बात को आप समझ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा करके इस बात को आप थोड़ा थोड़ा करके समझ चुके हैं। बात सही है, 10,368 प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर आपका आ गया। ठीक है, 10,368 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आते हैं हम इस पे। अब इससे पहले लो आपको एक दो फॉर्मूले लिखवा दूं, एक दो फॉर्मूले लिखवा देता हूं, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। देखिए मेरे दोस्त, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल पावर 3। ये फॉर्मूला होता है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, रटने की कोई जरूरत, मतलब रटना ही, याद ही करना है, समझने की कोई आपको आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, ये याद ही करना है। इसके पहले वाला मल्टीपल आप गलत कर दिए काजल, अच्छा जी, पहले वाला मल्टीपल आई गलत कर दी क्या हमने? 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हो गया, 8 तिया 24, ये तो सही है, ये वाली तो सही है मेरे भाई। 16 पंजे 80 की 0 हासिल लग गया 8, हासिल क्या लगा 8, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो 128 और हासिल का 8, ये बन गया 136, 136 का 6 हासिल लगा 13, 16 तिया 48, 48 और 13, 8 3 11, 4 5 6, सही तो है, सारी गुणाएं सही हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे क्या? बिल्कुल भाई, आया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी पैट, पिछले वाले में आया हुआ है, 5 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था a प्लस बी की होल पावर 3 क्या है। ठीक है ना, सारी मल्टीप्लीकेशन सही हैं, तो इसका रूल है a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab, और ब्रैकेट में मेरे भाई a प्लस बी, क्या है ब्रैकेट में? a प्लस बी, a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab, और ब्रैकेट में मेरे साथी a प्लस बी है। अच्छा जी, आपको पता है सर इसका, अब इसमें से ही गणित के अंदर 2 फॉर्मूले और बना लिए जाते हैं, इसी में से गणित के अंदर मेरे भाई जी 2 फॉर्मूले और बना लिए जाते हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं? वो ये फॉर्मूले हैं कि इसको तो यहीं रहने दो, बाकी इधर कर दो। तो a प्लस बी की होल घात 3 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। डायरेक्ट लिख दूं मैं? डायरेक्ट नीचे लिख देता हूं इसके। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है, ये क्या बना? a प्लस बी की होल पावर 3 माइनस का 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये बनेगा सर जी। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब से एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पूरा पूरा, इसी से हमने ये बना लिया। अब आप बोलो जी इसमें और भी कुछ कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ये याद रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? यहां पे भी a प्लस बी है, यहां पे भी a प्लस बी है, तो मैं a प्लस बी ले लेता हूं कॉमन मेरे भाई। तो यहां क्या बचेगा? अगर मैंने a प्लस बी की एक घात बाहर ले ली तो अंदर बचा a प्लस बी की घात 2 और माइनस 3ab। अब आपको ये सारा नहीं याद रखना, जो याद रखना है मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, उसको एक सर्कल में रख दूंगा। ठीक है ना, ये हम सर्कल में कर देंगे। ये फॉर्मूला काम करेगा बस, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ब्रैकेट में है a प्लस बी। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, माइनस 3ab यहां पहले ही बैठा हुआ है, आपको याद रखना ये जो लास्ट में है a प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहां पे आप देखेंगे
ए प्लस बी है, यहां माइनस का 3ab है, ए बी और 3ab तो ये बना माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बना। तो आपको जो याद रखना है, वो आपको याद रखने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या है, ए प्लस बी बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना, माइनस का सॉरी ये एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला, जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है माइनस का 3ab, तो 2ab में से 3ab गया तो माइनस का ab आया। तो आपको सारा कुछ नहीं समझना, ठीक है, यहाँ पे 2ab होगा, बहुत शानदार, आप लोग जब बताते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया लगती है चीज। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का 3ab पहले ही बैठा हुआ था, तो 2 में से अगर 3 गया तो माइनस का ab बचेगा, ठीक है, माइनस का ab बचेगा। तो ये बात आप लोगों को पता है, या तो ये याद करना और एक ये याद करना। आप बोलो जी बीच की, ये तो राम कथा है जी, निष्कर्ष याद कर लोगे तो पूरी राम कथा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अगर निष्कर्ष हम लोगों ने याद कर लिया कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये राम कथा पूरी बीच में क्या है, बीच में तो मैं इसको प्रूव करता हुआ लेकर आया हूं, तो प्रूफ की आपको बेशक आवश्यकता नहीं है। आप एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे भाई, एक ये याद रखिएगा, ऊपर का और नीचे का ये फॉर्मूलेज आपको ये दोनों याद रखने, आपका सारा काम इन्हीं से हो जाएगा, दोनों से, और दूसरे की जरूरत नहीं। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है, तो वो छोटा कर लूं मैं इसको थोड़ा सा, ओहो अब इसी में ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, बिल्कुल मत समझो इसको, ये तो बीच की कहानी है, मैंने आपको बताई, जरूरत नहीं है आपको ये याद रखना है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कैसे आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये आया, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं भाई, ये क्या है, ये है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला बनता है क्या, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बनता है। और अगर यहां पे माइनस आ जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये बनेगा ए माइनस बी, और अंदर प्लस ही रहेगा सब कुछ, हल्का सा चेंजिंग है। क्या चेंज है, यहां पे प्लस है, यहां माइनस है, जब यहां माइनस है तो यहां प्लस है, और ये वो संख्या आ रही जो यहां है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब प्लस माइनस दोनों के याद रख लेना, जब चालू हो ही गई है कहानी, तो जब चालू हो ही गई है तो प्लस और माइनस दोनों के याद रख लीजिएगा। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है ना। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी जो हमने देखा था वो क्या है, ये था 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब, अपॉन में क्या लिख दिया, 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 और प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा, सर आप बोल रहे थे वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन है, ये केवल सरलीकरण का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं बोर्ड मास के नियम पर आधारित, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका आया यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में जो एग्जाम हुआ उसमें आपको देखने को मिला। अब आप लोग एक बात छोटी सी समझो, यदि मैं 2.1 को ए मान लूं, मान लिया मैंने, 5.8 को मैं बी मान लूं, या आप एक्स और वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स और वाई मान लो, तो ये फॉर्मूला बनेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। भाई 2.1 मैंने ए मान लिया, 5.8 मैंने बी मान लिया, अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। और ये ध्यान लगा के देखो मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला जो है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ये रहा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्या बनेगा, ए प्लस बी, ब्रैकेट में दूसरे वाले में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना।
अब आप बोलोगे सर ये बनेगा ऊपर का फॉर्मूला a प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट ये वाले एक जैसे नहीं लग रहे आपको? क्या ये दोनों ब्रैकेट चेहरा इनका मिलता जुलता नहीं है? ए स्क्वायर ये रहा, प्लस का बी स्क्वायर ये रहा, माइनस ए बी ये रहा, तो इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फाइनली बचेगा a प्लस बी। और हमने a क्या मान रखा है 2.1, b क्या मान रखा है 5.8, तो आंसर होगा 8 और 1 9, 5 और 2 7। इस सवाल का आंसर 7.9। अगर फॉर्मूला क्लियर है तो ऊपर ऊपर तुरंत जोड़ देना, अगर फॉर्मूला क्लियर है तो ऊपर की चीजों को तुरंत जोड़ के काम को फाइनल कर देंगे हम। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 7.9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बोलो सर और बताओ तो मैं और लिख देता हूं, ये अपने पास बहुत सारे हैं। अगर मैं लिखूं आपको 9.38 का होल इस क्यूब और माइनस 7.04 का होल क्यूब अपॉन में 9.38 का होल स्क्वायर प्लस 9.38 इंटू 7.04 और प्लस 7.04 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा मुझे जरा बता दो। सेकंडों का खेल है मेरे दोस्त, कितने का? सेकंडों का खेल है। अपॉन वाला फॉर्मूला कैसे आया आकांक्षा गुड़िया? अपॉन वाला फॉर्मूला मैं नहीं लाया, मैंने तो 2.1 को a माना हुआ है, तो ये 2.1 का होल स्क्वायर है, ये हो गया a का स्क्वायर, माइनस 5.8 को मैंने b मान लिया और 2.1 को a, तो ये a इंटू बी हो गया ऑटोमेटिक। 5.8 में b माने हुआ हूं तो ये b स्क्वायर हो गया। जो मान मैंने माना था केवल वही मैंने रखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब जैसे यहां आप लोगों को मैं फिर से समझाऊंगा वही सारी चीजें, आप समझना मेरी बात। मैं यहां क्वेश्चन जब करूंगा तो मैं आपसे फिर इस बात को बोलूंगा कि माना, क्या बोल रहा हूं मैं, माना 9.38 को मैं a लिख देता हूं a और 7.04 को मैं b लिख देता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगा नीचे वाला कैसे आया, फिर नीचे फॉर्मूला कहां से बना सर जी। तो मैं आपको बोलूं ऊपर 9.38 यानी a का क्यूब माइनस ये हो गया b का क्यूब क्योंकि 7.04 है अपॉन, अब ये देखो 9.38 यानी ये a है तो ये बना a स्क्वायर प्लस 9.38 ये a बनेगा यानी a और गुणा का चिन्ह है 7.04 को मैं b माने बैठा हूं तो ये b हो गया प्लस 7.04 b का स्क्वायर बनेगा, b का स्क्वायर बनेगा। अब ये फॉर्मूला आपके काम का है। आप बोलोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये रहा मेरे भाई, a माइनस बी और ब्रैकेट दूसरे वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसका फॉर्मूला ऊपर वाले का बनेगा a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में बना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो दो ब्रैकेट जो हैं बड़े बड़े, सर आप पीछे प्लस बी का स्क्वायर में 2ab होगा ना, हाँ 2ab रखा है मेरे भाई, 2ab रखा तो है, ये रखा ना 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर करा है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab मैंने रखा है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से मुझे साफ साफ दिखना शुरू हो गया सर इस ब्रैकेट से, क्योंकि इसमें a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर, ये रहा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये तो कट गया। फाइनली आंसर है a माइनस बी। a का मान है 9.38 और b का मान है 7.04, तो 8 दोनों तरफ दो दो अंकों के बाद दशमलव है, दोनों में दो दो अंकों के बाद दशमलव है, तो 8 में से 4 गया तो 4, 3 में से 0 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, तो द फाइनल आंसर 2.34, 2.34 इज द करेक्ट आंसर। दैट क्लियर भाई, समझ आया? अच्छा सर माइनस में है तो 2.34, हाँ जी माइनस वाला फॉर्मूला लगाइएगा, प्लस वाला फॉर्मूला मत लगा देना, कभी प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप देखना क्वेश्चन की डिजिट्स देख के घबरा जाओगे, लेकिन मैं इतना विश्वास करके कह सकता हूं कि आप सब लोग उसका आंसर करोगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 9.3174, ये ऐसे दे दिया, माना इसकी पावर 3 प्लस 2.1
734, इसकी पावर 3 अपॉन में ये कह रहा है 9.3174 का होल स्क्वायर प्लस 2.1734 का होल स्क्वायर माइनस 9.3174 इंटू 2.1734। अब इसको देख के कोई बच्चा तो घबरा जाएगा एग्जाम में अगर ये आ गया, ये नहीं होने का अपने से, और आप इसको कर दोगे। आप इसको क्या करोगे, आप इसको फटाफट से कर दोगे क्योंकि आप सीखे हुए हो। मगर वो आपको सेकंड ही लगेगा, इसमें कुछ ही सेकंड का काम होगा, कुछ सेकंड के बाद ये बिल्कुल आपको आंसर क्लियर हो जाएंगे चीजें। ठीक है, बताओ मेरे भाई आंसर। तो जो जो क्वेश्चंस देखिए पेट में जो पूछता है वो रेंडमली संख्याएं पूछ रहा है, रेंडम, तो वो क्वेश्चंस तो हम बड़े आराम से 2-2 4-4 करके अपनी चीजें क्लियर करेंगे। खुशी मेहताब बहुत शानदार, बिल्कुल दूंगा भाई। शिवानी चावड़ा गुड़िया बिल्कुल दूंगा। संदीप प्रजापति का आ रहा है 7.144। अरे संदीप बेटा ये प्लस का है, कभी माइनस कर रहे हो आप। संदीप मेरे साथ ही प्लस है, कभी माइनस कर रहे हो। अब आपके दिमाग में एक बात तो आई गई होगी मेरे कहने से कि सर माना, और ये बार बार आप लिखोगे थोड़ी कि 9.3174 को हमने ए माना और 2.1734 को हमने बी माना, ये हमने माना, तो आप कोई लिखोगे थोड़ी एग्जाम में कि मैंने माना है ऐसा। ठीक है ना, ये आपने लिखा थोड़ी है। अब आप समझ गए, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि सर ये तो जो फाइनल आंसर है इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 4 और 4 लास्ट में 8, 3 और 7 10 की 0, 7 और 1 8 और 1 9, 1 और 3 4, 9 और 2 11। फाइनल आंसर तो ये आएगा 11.4908। फाइनल आंसर तो यही आएगा। उम्मीद है बात तो आप समझ ही गए होंगे कि सर फाइनल आंसर आएगा ये। लेकिन अगर आप बोलो नहीं जी पूरा बताओ, तो ये मैंने ए माना है तो ए का क्यूब प्लस इसको मैंने बी माना है तो बी का क्यूब अपॉन इसको ए माना है तो ये ए स्क्वायर प्लस इसको बी माना है तो ये बी स्क्वायर माइनस ये ए माना हुआ है ये बी माना हुआ है तो माइनस ए बी। ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दो, ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे ब्रैकेट में चल ही रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूं कि आप इसको आसानी से काट दोगे, सेम है, ए प्लस बी बचा, तो बस इन दोनों को जोड़ना है 9.3174 और प्लस 2.1734, तो आपका आंसर आएगा 11.4908, 11.4908। दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है सर जी, मेरा यही आया था। बहुत शानदार अनंत, उम्मीद है बात आप समझ चुके होंगे कि सर बिल्कुल बात क्लियर है, आपने जो बताई वो चीज क्लियर हुई है। मैं ये मान लूं, अगर मैं मान लूं तो मुझे बताओ यूपी ट्रिपल एससी पैट का ये पेपर, इसका आंसर आप में से कितने मेरे दोस्त हैं जो दे देंगे? ये रहा आपका एग्जाम का क्वेश्चन, मुझे बताओ आप में से कितने मेरे साथी हैं जो इसका आंसर दे के आओगे। ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको धमाकेदार तरीके से। कब आया यूपी ट्रिपल एससी पैट? 24/8/2021 में आपका क्वेश्चन पूछा है सर, और क्वेश्चंस और करवा देंगे सर। इनकी कॉमन ए प्लस बी तो है नहीं, कॉमन है। शानदार, चलो ये क्वेश्चन है 885 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस सर क्यूब की जगह स्क्वायर हो तो स्क्वायर का फॉर्मूला स्क्वायर की तरह लगाओगे फिर। सर ये ट्रिक हर सवाल में काम करेगी? हाँ, अगर नीचे वाली संख्या में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है तो सीधा जोड़ दो। तो डायरेक्टली कर सकते हैं गुड़िया, डायरेक्टली अगर आप करेंगे पारुल तिवारी तो ये देख लेना कि नीचे संख्या क्या दे रखी है, वो आपको बहकाने की कोशिश भी करेगा। मैं अभी दिखाता हूं आपको कैसे करवाएगा, आपके साथ क्या खेल कर सकता है वो मैं बता रहा हूं। पहली बात तो मैंने इस सवाल में माना, ये जो सवाल आया मेरे सामने, मैंने माना कि 885 को मैं ए मान लेता हूं। देखो यहां एक एक फालतू है, ये एक एक फालतू 115 ही होगा भाई, टाइपिंग एरर है, एक एक फालतू 115 ही रहा होगा। ठीक है, मैंने 885 को ए मान लिया और 115 को मैंने मेरे भाई बी मान लिया, माना। ठीक है, तो आप बोलोगे मान लो जी, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, यानी ऊपर ए गुणा ए का क्यूब प्लस ये 115 बी है, ये बी है, ये बी है, तो ये बन गया बी का क्यूब अपॉन में ये ए है, ये ए है, तो गुणा हो रही है तो ए का स्क्वायर प्लस ये वाला बी है, ये वाला बी है, तो ये बी का स्क्वायर माइनस ये ए है, ये बी है, माइनस ए बी हो जाएगा।
तो बस अभी तो करके ही आए हो इन सारे को, आप अभी तो करके आए हो कि नहीं करके आए हो। 885 को ये मानो, इसका a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, अपॉन में नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब उम्मीद तो यही करूंगा कि आप इसको पहली फुर्सत में काटोगे। क्या बचा फाइनली a प्लस बी। अब a मैंने माना हुआ है 885 को, b माना हुआ है 115 को, दोनों को जोड़ लेना, आपका आंसर 1000 आ जाएगा। एग्जाम में पूरा 1 नंबर क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। प्रियंक शर्मा जी बताइए क्या पूछ रहे हो। प्रियंका शर्मा गुड़िया बताओ क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। भाई मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप रट लो हमेशा कि ऐसा ही आएगा, क्योंकि आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन जो डिपेंड करेगा उसके आंसर के ऊपर करेगा, उसने दिया क्या है। अनंत वसुदेव बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगर आप लोग बोलो कि सर हम रट लें क्या ऐसा, चलो अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे रटना है तो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं। मैंने आपसे बोला 665 गुणा 665 गुणा 665 प्लस मैंने आपसे कहा 335 गुणा 335 गुणा 335 अपॉन ये संख्या मैं लिख रहा हूं 665 गुणा 665 प्लस 335 गुणा 335 माइनस 665 गुणा 335 और गुणा में 4 है। इसका मान क्या होगा। अब आंसर देने में भाई मैं आपसे बोलूं रट लो, ठीक है, मैं आपसे बोलूं रट लो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब दिक्कत क्या आएगी, इसमें भी आप फटाफट से आंसर 1000 करने की कोशिश करोगे, जैसा कि संदीप और नियाति कर रहे हैं। स्वाति ने भी 1000 कर दिया, फटाक कर दोगे इसका आंसर 1000। सरिता यादव ने, ठीक है, सोनू ने 1000 कर दिया, संदीप ने, प्रशांत कुमार ने, सब ने 1000 कर दिया एक तरफ से। लास्ट सब ने 1000 कर दिया। अब सब इस बात को भूल चुके हैं कि सेम संख्या नहीं है। अच्छा आपने 1000 कर दिया, सुनना मेरी बात को, अगर मैं इस 4 को हटा दूं तब भी इसका आंसर 1000 आएगा, और मैं इस 4 को वापस से लगा दूं तब भी इसका आंसर 1000 आएगा। तो ऐसा कैसे है भाई, 4 का कोई रोल ही नहीं है क्या। अगर मैं यहां इस 4 को लगा रहा हूं नीचे तो कुछ तो रोल रहा होगा इस 4 का। अगर मैं इस 4 को हटा दूं तब भी 1000 आंसर करोगे, और 4 नहीं लगाता हूं मतलब लगाता हूं तब भी 1000 करोगे, मतलब 4 बेकार है इसका मतलब आपके हिसाब से। तो अब सुनो मेरी बात, सवाल में मैं कह रहा हूं माना 665 को हमने ए मान लिया, 335 को हमने बी मान लिया, तो ऊपर ए तो ये बन गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्योंकि ये बी और बी, नीचे ब्रैकेट बन रहा है ए इंटू यानी ए का स्क्वायर प्लस ये बी है तो बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और ये गुणा में 4 भी है, 4 भी चल रहा है साथ में, तभी आप 1000 आंसर। इसलिए मैं कह रहा था रटना नहीं, आपको चेक तो करना पड़ेगा। अगर उसने कुछ खेल कर दिया तो आप तो 1000 दे के निकल दोगे आंसर। गलती से 1000 ऑप्शन में और मिल गया तो आप बिल्कुल खुश रहोगे कि मेरा आंसर सही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इनटू में ये 4 चल रहा है बी। 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 की जगह मेरे भाई कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे ये वाले ब्रैकेट तो सेम लग रहे हैं। फाइनली क्या बच रहा है, ए प्लस बी, और नीचे अब भी 4 बच रहा है, 4 नहीं गया कहीं भी। तो ए प्लस बी का मान आप बोलोगे 665 प्लस 335 अपॉन में 4, तो ये दोनों जुड़ के तो बन गए 1000 जो आप आंसर दे रहे थे, अपॉन के 4 को भूल रहे हो। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 250। ये बात इसीलिए मैंने लिखा क्वेश्चन कि आप रट ना लें कि ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाली दोनों जोड़नी है हमेशा। सवाल देख लेना क्या पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, क्योंकि टाइमिंग हो गई है लगभग। बाकी फिर मुलाकात हम लोग करेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।